अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आज की बात के साथ फिर से हाज़िर हूँ। उम्मीद आप सब खैर वाक़ियत से होंगे। अहबाब, आज आपसे एक वाक़या शेयर करना है, एक ऐसा वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ज़िंदगी के सोचने का अंदाज़ बदल दिया, मेरे फ़ैसला करने के स्टाइल चेंज कर दिया, मेरे फ़ैसला करने की क़ुव्वत को तब्दील कर दिया। वो ये है कि 2014 के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, उनके ताल्लुक़ वाले थे शाहपुर जेल के सुपरिटेंडेंट साहब। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के कैदियों के सेल बने हुए हैं, उनके अंदर जो है ना फ़िटिंग करनी है टेलीविज़न की, या आप जो है वो एलसीडी, उस वक़्त मॉनिटर हुआ करता था, मॉनिटर के साथ टीवी कार्ड लगा के जो है ना हमें वो फ़िटिंग करके दें। तकरीबन 12 सेटों का उन्होंने हमें ऑर्डर दिया। तो मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से माल लेके सारा ना वहाँ जेल में गया सुपरिटेंडेंट साहब के पास। वहाँ हम बैठे, गपशप हुई। फिर उन्होंने माल वो सारा अंदर भेज दिया। उसके बाद मुझे भी कहा कि आप जाएँ और जो है ना वो जाके फ़िटिंग कर दें। तो जब मैं जेल के दरवाज़े पे पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने जो है वो सारा मुकम्मल मेरी जेब का सामान, मेरा मोबाइल, हत्ता कि मेरी ऐनक और जूते तक जो है उन्होंने चेंज करवा दिए। मुकम्मल चेकिंग के बाद उन्होंने जो है वो गेट के अंदर मुझे कहा जी चले जाएँ। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ ना, तो एक अजीब सी कैफियत जो शायद मैं वो बयान ही ना कर सकूं, शायद आप वो महसूस ही ना कर सकें, एक अजीब कैफियत जो है ना मुझ पे तारी हो गई। यानी कि मेरी ज़िंदगी एक दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद बिल्कुल यकसर ऐसा हो गया कि मेरे बाहर वाली दुनिया के साथ किसी भी किस्म का मेरा कोई राब्ता नहीं रहा। मैं अगर कोई भी ज़रिया इस्तेमाल करके बाहर वाली दुनिया से राब्ता करना चाहता तो मेरे पास उस वक़्त कोई ज़रिया नहीं था। मैंने तकरीबन उस जेल के अंदर 2 घंटे का वक़्त गुजारा और यकीन माने कि आज भी अगर मैं उस वक़्त को याद करता हूँ, उन बीते हुए 2 घंटों को याद करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। एक खौफ और एक अजीब जुर्म से बचने का एक जज्बा और इस किस्म के जो ख़्यालात जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। फिर जब वहाँ मैं गया, एक सेल के अंदर जाके मैंने देखा वहाँ बच्चों की क्लास लगी हुई थी। तकरीबन 6 साल से लेके 13-14 साल 15 साल तक के बच्चे जो है ना वहाँ पे बैठे हुए थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे। फिर एक जगह पे गए, वहाँ पे थोड़े से बड़ी उम्र के बच्चे थे, वो उनका जो है वो मैथ का जो है वो पीरियड हो रहा था। इसी तरह मुख्तलिफ सेल के उन्होंने जहाँ पे हमने टेलीविज़न फिट करने थे, उसके अलावा भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे बाकी जो है ना वो विज़िट करवाएं। जो पहले मैं सुपरिटेंडेंट साहब से जो है ना ये इस चीज़ की परमिशन ले आया था। तो इसी तरह चलते चलते जो सज़ाए मौत वाले कैदी हैं, उनसे भी जो है ना वो मुलाकात हुई। उनके पास भी मैं 2-4 मिनट के लिए बैठा। यकीन माने वो जो अंदर लोग, कैदी लोग थे ना, जैसे वो जिसके पास भी मैं गया, उनकी अजीब कैफियत हो गई मुझे देख के। ऐसे जैसे बंदा तरसा हुआ नहीं होता किसी इंसान को देखने के लिए। हालांकि वहाँ पे जो अमला है उससे भी उनकी मुलाकात हो रही है, आपस में उनका रोज़ाना मुलाकात होती है, एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत होती है, लेकिन उनकी एक बड़ी अजीब कैफियत, हत्ता कि कुछ लोगों ने तो मेरे हाथ चूमने की कोशिश की। वो यानी कि मेरे साथ इतने अजीब अंदाज के अंदर बगीर हुए, गपशप लगाई, बातें पूछी, हाल पूछा। देख देख के बाहर वाले इंसान को देख देख के हैरान होते रहे। फिर आखिर में ख़वातीन का था सेल, वहाँ पे गए। वहाँ पे हर उम्र की जो खातून जो है वो मुख्तलिफ जुर्म के अंदर वहाँ आई हुई थी। उनकी भी अजीब हालत, अजीब उनकी गुफ्तगू और एक ऐसी लाचारी उनके चेहरे से जो है ना वो ज़ाहिर हो रही थी। यकीन माने कि मैं वो हालत बयान नहीं कर सकता। वो हालत मैंने देखने के बाद, वो वहाँ वक़्त गुजारने के बाद जो मैंने तय किया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि चाहे जो हो जाए, कभी भी नौबत जो है ना वो झगड़े तक, लड़ाई झगड़े तक, किसी ऐसे जुर्म तक कि जो इस नौबत तक यहाँ मुझे लेके आए। तो दोस्तों, वो कैफियत जो है ना वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तो मैं इस तजर्बे से अब यही बात आपके सामने खुलासा कलाम रखूँगा कि कोशिश करें आपकी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजर जाए। कभी भी ऐसा मौका पैदा हो जहाँ पे आपसे कोई जुर्म सरसद हो सकता हो, तो मेरे भाई रुक जाएं
ورنہ ایسی عجیب زندگی ہمارا مقدر بن سکتی ہے جس کا کوئی مداوع نہیں۔ یقین مانیں کچھ دن پہلے ہمارے ایک جاننے والوں کا کیس تھا، وہ جیل سے رہائی پا کے واپس آئے تو ان سے گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگے جی کہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک بھی ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے مالک بھی ہیں، اور بڑے بڑے ناک والے مرتبے والے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک بندے کا حوالہ دیا، بڑا نام ہے ان کے علاقے کے اندر کہ وہ اپنے علاقے کے اندر سزائے موت کا جو ہے نا وہ وقت پورا کر رہا ہے، عمر قید بھی اس کو ہے 25 سال کی۔ تو یہاں تک اس شخص کے الفاظ تھے کہ میرے بچوں کو لے لو، گھر بار کو لے لو، حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی لے جائیں تو لے جائیں، جو ہے مجھے اس جگہ سے نکال لیں۔ ایسے عجیب حالات ہیں اس ایک دروازے کے اندر کے، جس سے باہر کی دنیا آزاد ہے اور اندر جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ پرامن زندگی گزاریں اور قانون کے تابع رہ کر زندگی گزاریں۔ کبھی بھی جھگڑا، لڑائی، چوری چکاری والے کام کے اندر بالکل کوشش کر کے کبھی بھی اس کام کے اندر شامل نہ ہوں، پیار نہ کریں۔ اللہ آپ سب کا ہم ناصر ہو۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔